रेस्क्यू करके 2 मजदूरों की लाशों को निकाला गया, जबकि एक को जिंदा निकाल लिया गया। लाशों और जख्मी मजदूर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। चिश्तिया में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं। एक मजदूर को जिंदा बचा लिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक वाकया महबूब कॉलोनी में पेश आया है। तीनों मजदूर सीवरेज लाइन की सफाई का काम कर रहे थे कि दम घुटने से तीनों मजदूरों की हालत गैर हो गई। रेस्क्यू करके 2 मजदूरों की लाशें निकाली गई हैं, जबकि एक को जिंदा निकाल लिया गया है। लाशों और जख्मी मजदूर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हिफाजती इंतजामात के बगैर सीवरेज लाइन की सफाई का ये अमल, जिसके नतीजे में चिश्तियाँ की महबूब कॉलोनी में 2 मजदूर जान से चले गए। दम घुटने से 3 मजदूरों की हालत गैर हो गई थी। एक मजदूर को जिंदा निकाल लिया गया। इससे पहले 10 जून को लोधरा में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान भी ऐसा ही वाकया पेश आया था, जिसमें 2 मजदूर जान से हाथ धो बैठे थे। गुज़श्ता माली साल 2025-26 के दौरान तनख्वाहदार तबके ने 633 अरब रुपए के करीब टैक्स अदा किया, जिसकी आवाज़ अक्सर पॉलिसी साजी में मौसर तौर पर सुनी नहीं जाती। उन्होंने बाअसर बरामद करंदगान, जायदाद के बड़े कारोबारी अफराद और रिटेल शोबे के मजमूई टैक्स से ज़्यादा टैक्स अदा किया। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने बरामद कुनंदगान से 174 अरब रुपए, रियल स्टेट फरोख्त कुनंदगान से 191 अरब रुपए वसूल हुए, जबकि रिटेलर्स के विद होल्डिंग टैक्स की मद में 70 अरब रुपए जमा किए गए। नए माली साल में तनख्वाहदार तबके और बरामद कुनंदगान को रिलीफ देने का फैसला किया गया है। टैक्स अफसरान और शहरियों का बराह रास्त राबता भी खत्म हो गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नए माली साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किया है। आज से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 297 रुपये 53 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की नई कीमत 309 रुपये 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 9 पैसे इजाफा किया गया है। मट्टी के तेल की नई कीमत 231 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोल पर लेवी 6 रुपये 22 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। पेट्रोल पर लेवी बढ़कर 70 रुपये 36 पैसे फी लीटर कर दी गई है। डीजल पर लेवी 6 रुपये 22 पैसे फी लीटर कम कर दी गई है। डीजल पर लेवी कम करके 70 रुपये 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मिट्टी के तेल पर फी लीटर लेवी 20 रुपये 36 पैसे बरकरार। पेट्रोलियम लेवी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी ना करके आवाम के हक पर डाका मार रही है कि अब नहीं चलेगा। आवाम को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आना होगा। अगले 48 घंटों में मुल्क गिर मुजाहिरों का ऐलान करेंगे। सोशल मीडिया पर अपने बयान में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आलमी मार्केट में जंग से पहले वाली कीमतें आ गईं, मगर हुकूमत का सिर्फ 1 रुपये 97 पैसे की कमी का ऐलान अफसोसनाक, शर्मनाक और आवाम दुश्मन फैसला है। उनका मजीद कहना था कि अयाशियां और नाअहली हुक्मरानों की है। FBI करप्शन का अड्डा बन चुका है, जबकि लेवी भत्ता टैक्स गरीब और मिडिल क्लास आवाम से लिया जा रहा है। यकम जुलाई को कराची के इलाके डिफेंस बुखारी कमर्शियल में कैफ़े में ख़वातीन के झगड़े की CCTV मंजर आम पर आई। पुलिस का कहना है कि मुकदमे का इंदराज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला क्या है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, बताइएगा इस फुटेज में क्या देखा जा सकता है और क्या कहना है पुलिस का? बिल्कुल, ये यकम जुलाई की CCTV फुटेज है जो हमें मौसूल हुई है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि कैफे के अंदर 2 खवातीन बैठी हैं और इस दौरान जो है वो बाहर से 4 खवातीन और एक शख्स उनके साथ जो है वो आता है और तशद्दुद का निशाना बनाता है और उसके बाद वहां से रवाना हो जाते हैं। हमारी इस हवाले से DIG साउथ असद रजा से बात हुई है। उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज कर लिया गया है। 4 मुल्ज़िमान को जो है वो इसमें नामजद किया गया है, जबकि मुतासरा खातून जो है उसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुतासरा खातून जो है वो लाहौर की रिहायशी हैं, लेकिन कराची में एक
अपार्टमेंट लिया हुआ है और यहाँ रहती हैं। ताम इस हवाले से उनसे बयानात जो है वो कलमबंद कर लिए गए हैं, जबकि पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मौके से तमाम तर जो 5 मुलजमान थे वो फरार हो गए हैं। उसमें 4 खवातीन और उनका एक दोस्त शामिल है। ताम ये जाती नौयत का झगड़ा है, इससे कबल भी इनका झगड़ा हुआ था और उसके बाद जो ये 1 जुलाई को झगड़ा हुआ है, इसमें जो है सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई है। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ताहम डीआईजी साउथ का बताना है कि मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं। मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। जी अच्छा, मुलजमान की पहचान के हवाले से कुछ पता चला है? इनके एड्रेसेस वगैरह ये सब चीज़ें मौजूद हैं? देखें, हमारी इस हवाले से तफ्तीशी हुकाम से बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि डिफेंस के इलाके के ही तमाम तर लोग हैं। मुख्तलिफ मकामात पर ये बुखारी कमर्शियल पर वाक़या रिपोर्ट हुआ और इसके इतराफ की जो सड़कें हैं वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की गई है, जबकि निशानदेही भी कर ली गई है। चूँकि जो सीसीटीवी फुटेज इस कैफे की मंजर आम पर आई है उसमें वाज़ेह तौर पर तमाम तर मुलजमान को शनाख्त किया जा सकता है। पुलिस की जानिब से शनाख्त कर भी ली गई है, जबकि जो मुतासरा खातून है उसकी जानिब से भी निशानदेही कर दी गई है। ताहम अब तक किसी भी शख्स की जो है वो गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। पुलिस ने गुज़श्ता रात भी जो है वो छापामार कार्रवाई की गई जैसे ही सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई उसके बाद से। लेकिन पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि तमाम तर मुलजमान जो है वो न सिर्फ मौके से फरार हुए बल्कि जो उनकी लोकेशन हैं, जो उनके घर हैं, वहां से भी वो फरार हो चुके हैं। ताहम एक टीम तश्कील दे दी गई है, जो तफ्तीशी टीम है वो इस पर कार्रवाई कर रही है। ठीक, आशिफ, ये फुटेज जो है और ये तमाम तर मामला जो है ये सोशल मीडिया पर भी उठाया गया, ये तनाज़ा था क्या? किस बात पर ये झगड़ा हुआ, ये पता चल सका है? देखिए, तफ्तीशी काम से हमारी जब इस हवाले से बात हुई तो मैंने ये भी जानने की कोशिश की डीआईजी साउथ से कि आया इनका कोई जाती लेन देन का मामला था या फिर कोई और झगड़ा था। तो उनकी जानिब से बताया गया कि मामूली नौयत का झगड़ा इनका पहले भी खवातीन का आपस में हुआ था। जो ये मुतासरा खातून हैं ये सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव भी हैं, तो इनका दोबारा जो है वो इस मामले पर झगड़ा चल रहा था। इसी दौरान जो है वो 1 जुलाई को कैफे के अंदर ये अपनी एक दोस्त के साथ बैठी हुई थी। इसी दौरान जो है वो जो 4 खवातीन जो इस सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रही है ये इसकी पुरानी दोस्त है और इनका इससे कबल भी झगड़ा हुआ था। जो गुज़िश्ता रोज इनका झगड़ा हुआ उसके बाद जो है वो इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 1 जुलाई की जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो उस हवाले से पुलिस की जानिब से जो है वो तफ्तीशी टीम बनाई गई और तफ्तीशी टीम मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो छापामार कार्रवाइयां कर रही हैं। पुलिस की तफ्तीशी टीम का ये बताना है कि अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जो ये झगड़ा है ये इससे कबल भी हुआ था। जो 1 जुलाई को झगड़ा हुआ जब इसकी सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई उसके बाद इस मुतासरा खातून की जानिब से दरख्शा थाने में एक एप्लीकेशन दी गई और उस पर जो है वो अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुख्तलिफ जो सेक्शन हैं वो मुकदमे में जो है वो लगाई गई हैं और ये बताया जा रहा है कि इन 4 मुलजमान को जो है वो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो इनके घरों की लोकेशन है वो पुलिस की जानिब से हासिल कर ली गई है, जबकि मोबाइल डेटा रिकॉर्ड भी जो है वो भी हासिल कर लिया गया है। ताहम अब तक किसी की भी गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई गई है। शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए काशिफ। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती के केस में स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाली गैर मुल्की खातून के मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए गए बयान का एक हिस्सा मंजर आम पर आ गया है। गैर मुल्की खातून ने हल्फिया बयान में बताया कि उसकी उम्र 40 साल है और वो स्पेन के शहर हिंडर्स दी लॉस की रिहायशी हैं। गैर मुल्की खातून के मुताबिक जिस घर में वो मुकीम थी पहली रात 4 मुसल्लह अफराद वहाँ दाखिल हुए, उन्हें बांध दिया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये भी बताया कि उनके चेहरे पर मुतादिद घूंसे मारे गए। बयान के मुताबिक एक शख्स जिसे खातून ने रजा डार के नाम से शनाख्त किया कंप्यूटर और रकम के बारे में पूछता रहा। खातून ने मजीद बयान दिया कि उनके सर पर पिस्तौल का बट मारा गया। एक शख्स अंग्रेज़ी रवानी से बोल रहा था और उसने मुबैना तौर पर धमकी भी दी कि अगर रकम ना दी गई तो वो जिंदा नहीं जाएंगी। बयान में मजीद दावा किया गया है कि बाद में एक शख्स उन्हें दूसरे फ्लोर पर लेकर गया, तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके साथ मुतादिद बार ज्यादती की। खातून के मुताबिक शोर मचाने पर मुबैना मुलज़िम रुक गया, उन्हें दोबारा कपड़े पहनाए गए और वापस उसी कमरे में ले जाया गया जहाँ दीगर अफराद मौजूद थे। मुलज़िम रज़ा डार नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के नवासे हैं। गुज़श्ता रोज़ फैसल वाउडा ने इसाक डार पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। मुलज़िम मुबैना तौर पर इसाक डार का नवासा है और उसकी गिरफ्तारी गैर मुल्की सफारत खाने की मुदाखलत पर की गई है। हुकूमत मुलज़िम को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है।
शेरानी दानासर बस हादसे के बाद जाँ बहक अफराद की शनाख्त और मैयतों की लवाहिकीन के हवाले करने का अमल जारी है। ईदी हुकाम के मुताबिक योग सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई 33 मैयतों में से 26 अफराद की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई है, जबकि 7 मैयतें अब तक नाकाबिल शनाख्त हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। नाकाबिल शनाख्त अफराद की शनाख्त के लिए कोशिशें जारी हैं। हुकाम के मुताबिक जुमे की सुबह कोयटा से पेशावर जाने वाली मुसाफिर कोच दानासर के करीब गहरी खाई में गिर गई थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन बराए मीडिया उमूर शाहिद जिंद के मुताबिक हादसे में 40 अफराद जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। मुतादिद जाँ बहक अफराद की मैयतें उनके लवाहिकीन अपने आबाई इलाकों को मुंतकिल कर चुके हैं, जबकि बाकी मैयतों की शनाख्त और हवालगी का अमल जारी है। पेशावर के इलाके पश्ताखरा में 25 मुकदमात में इंतहाई मतलूब मुलजिम अजमत उर्फ अजमते को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया है। मुलजिम पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक हुआ। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, बताएगा क्या पेशावर के इलाका दीगर अजला में इस मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज थी? बिल्कुल, ये पेशावर पुलिस की जानिब से जो एक अहम कार्रवाई अमल में लाई गई है और 25 मुकदमात में इंतहाई मतलूब मुलजिम अजमत और अजमते को जो है पेशावर की हदूद में पुलिस मुकाबले के दौरान जो है वो हलाक किया गया है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि मुलजिम पेशावर, नौशहरा और बनू पुलिस को जो है वो मतलूब था और हलाक मुलजिम जो है वो कत्ल, अक़साम कत्ल और पुलिस पर हमले, रैजन और दीगर जो संगीन जराइम है उसमें मुलविस था। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि पेशावर की हदूद में जो है मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया और जैसे ही पुलिस पार्टी को मुलजिम ने देखा है तो फौरी तौर पर मुलजिम ने जो है पुलिस पर फायरिंग खोल दी। पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग की गई जिस दौरान जो है वो मुलजिम हलाक हुआ। पुलिस की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि मुलजिम के दीगर साथी जो है वो भी जो है पुलिस पर फायरिंग में मुलविस है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए हैं। तुर्की के वज़ीर तिजारत प्रोफेसर डॉक्टर उमर बोलात ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद और तुर्की के वज़ारत ख़ारजा के हुकाम भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर इस्तांबुल पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमा पाक तुर्की दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर तफसीली बातचीत करेंगे। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग देने पर तवज्जो दी जाएगी। दोनों रहनुमा इलाकाई अमन और सलामती से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तांबुल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में खुसूसी इक़्तिसादी जोन, तवानाई, IT में सरमायाकारी के मौक़े उजागर किए जाएंगे। निजकारी समेत दीगर शोबों में भी सरमायाकारी के मौक़े को उजागर किया जाएगा। बिजनेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के कारोबारी रहनुमा, सरमायाकार, आला सरकारी हुकाम शिरकत करेंगे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई और उनके साथ शहीद होने वाले उनके अहले खाना की मैयतें इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में अवामी दीदार के लिए रख दी गई हैं। सोगवार ईरानी अवाम बड़ी तादाद में शहीद रहबर को अलविदा कहने के लिए मौजूद हैं। गुज़श्ता रात ईरानी शहीद रहबर को बैनुल अक़वामी रहनुमाओं ने खिराज अक़ीदत पेश किया था। कल तेहरान में नमाज जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा होगा। 6 जुलाई की सुबह तेहरान में जनाजे का जुलूस शुरू होगा। जुलूस से जनाजा तेहरान से क़ुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मैयत को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आबनाए होर्मुज़ गैर इलाकाई ताकतों के फौजी मुजाहिरे का मैदान नहीं, बहरान पैदा करने वाली अपनी मुहिम जोई के नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने खबरदार कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, आबनाए होर्मुज़ की सलामती साहिली रियासतों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदार ताकत और आबनाए होर्मुज़ की सलामती का जामिन होने के नाते इस आबी गुज़रगाह में किसी भी फौजी नकलो हरकत के खिलाफ खबरदार करते हैं। कासिम गरीबाबादी ने ये बयान फ्रांस और बरतानिया के मुश्तरका बयान के रद्द अमल में दिया है, जिसमें कहा गया था कि फ्रांस और बरतानिया आबनाए होर्मुज़ में महफूज जहाजदानी के लिए वसी कसीरुल मुल्की फौजी मिशन तैनात करने के लिए तैयार हैं।